सिंध प्रांत के प्रीतमपुर नामक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहा करता था। उसके पास इतना पैसा था कि अपने रहने के लिए व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर रहा करते थे। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता। सेठ का व्यापार पूरे सिंध प्रांत में फैला हुआ था। इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राएं भी करनी पड़ती थीं। परंतु सेठ इन व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से गुजरना पड़ता और धर्मशाला में रुकना पड़ता। सेठ को किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह व्यापारिक यात्राएं अकेले ही किया करता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से उसे एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े बहुत ही पुराने थे। वह सिर पर भार उठाए हुए था। सेठ को देखकर उस व्यक्ति ने अपने सर का भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो रात यहाँ काट लूँ। सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं केवल आपके घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूँगा और सवेरा होते ही चला जाऊँगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्यों महाराज? सेठ ने कहा, वह इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर भाग ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने भार को सर पर उठा लिया और वहाँ से चला गया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी होने लगी थी। आंधी आने का भय था और बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक रहा था। उसके हाथ पैर काम कर रहे थे, लेकिन चलना कठिन था। परंतु सेठ के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित कर दिया कि उसे अब प्रीतमपुर नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ना पड़ा। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा व्यक्ति अपना भार उठाए आगे चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे दौड़ा दिया। बहुत ही यत्न करने के बाद भी वह शिकार उसके हाथ न आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बहुत आगे बढ़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में ही भटकता रहा। इतने में रात हो गई और आंधी चलने लगी। बादल भी छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस समय उस सेठ की कुछ सहायता कर पाए। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया और जब उसे कोई रास्ता ना दिखाई दिया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ ना दिखाई देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे होश ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर फैली हुई धूल बैठ चुकी थी। आकाश अब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे अलग हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपये देकर खरीदा था और बहुत ही प्रेम से उसे पाला पोसा था। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई आशा भी नहीं बची थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह सेठ डर गया
कि कहीं यह व्यक्ति कोई चोर या डाकू ना हो। परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को शांत कर दिया, तो सेठ को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए सेठ से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह से भटकने से और किसी की सहायता ना मिलने से, ऐसा कहते हुए सेठ ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। ये सब सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई और वो सेठ को अपनी झोपड़ी में ले गया। वहाँ जाकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं आप भी खा लेना और विश्राम कर लेना। परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? सेठ ने घबराते हुए बात पूछी। व्यक्ति बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लूँगा। सेठ ने कहा, वो कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? व्यक्ति ने कहा, यदि वे इस जंगल में होंगे तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर से उस अमीर सेठ को बहुत ही संतोष हो गया और वह निश्चिंत हो गया। अभी वह सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। सेठ ने कहा, यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा, हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने बोला, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा, केवल एक। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक शेर से अधिक नहीं होगा, तुम भी पियो। व्यक्ति ने कहा, नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने बोला, क्यों? व्यक्ति ने कहा, हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ दूध को ही समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं अपने पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम आहार माना जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा, तुम और तुम्हारे पिताजी सचमुच देवता हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं सेठ, देवता तो बहुत दूर की चीज़ है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सकते। सेठ ने कहा, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया और अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिए अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। वह सुबह के समय के आसपास अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी माता ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास खाकर आया होगा, फिर भी अपने अतिथि के घोड़े की सेवा करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दान न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातःकाल जब वह अमीर सेठ सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना पानी खा रहा है और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। इस समय उसे व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। वह युवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, अतिथि आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, मुझे क्यों याद कर रहे हैं? पुत्र ने कहा कि वे जाना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कुछ दिन और ठहर जाएं। पुत्र ने कहा, मैंने कहा है लेकिन वह नहीं मानते। पिता ने बोला, अच्छा तो उन्हें प्रीतमपुर तक छोड़कर आओ। पुत्र बोला, जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी भी
क्यों शब्द नहीं बोला था। अतः वह पिता को इस प्रकार देखने लगा कि मानो उसकी आंखों में क्यों शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ बोला, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का ही भाव भरा हुआ है। पुत्र ने कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को नहीं समझ पा रहा हूँ पिताजी, समझूं भी तो कैसे। पिता ने कहा, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। यूं ही एक व्यर्थ घटना है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। पुत्र ने कहा, अच्छा तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या बोलूं। पिता ने कहा, यही बोलो कि पिताजी वृद्ध हैं और रोगी हैं। वह बिस्तर से उठकर चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश उस अमीर सेठ तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर सेठ ने कहा, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा को जी जान से किया जाता है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल देते हैं, और जहां गृहिणी अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचाया। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या करता, उसे आखिरकार अतिथि के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले प्रीतमपुर में उसके महल के सामने सर पर बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांग रहा था और सेठ ने उसे चोट तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता के परिचय देकर उस अमीर सेठ के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन आपके आग्रह की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा और इस कारण शायद आपको दुख पहुंचा हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। और ऐसा कहकर वह अमीर सेठ वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो कह रहा था कि इस बूढ़े की झोपड़ी मेरे महलों से कई गुना ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने घर वापस लौट गया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय बिल्कुल ही बदल गया। अब वह दिन प्रतिदिन दुखियों की सहायता करने लगा और अपने घर आने वाले हर अतिथि की सेवा सत्कार करने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।